जो होना चाहिए जो टीम के मुताबिक जो मॉकड्रिल की जा रही है। समझते हैं कि ये आज जो दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए, तो किस समय जो है हिंदुस्तान के अंदर क्या हालात बन जाए, क्योंकि आज की डेट में जो विकसित भारत का एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक नारा है, उसको तोड़ने की हर मुल्क जो है कोशिश कर रहा है। आप देखें जिस तरह से अमेरिका और ईरान के अंदर आज क्या पूरी जो मिडिल ईस्ट पूरी दहलाई हुई है। मैं ये समझता हूँ कि मॉक ड्रिल जो है ये एक उसका बहुत बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। इससे लोगों को जो है लोगों को एक अवेयरनेस मिलती है। आप देखें जो पिछले दिनों हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो हमारी कैजुअल्टीज़ हुई, वो एक मैं ये समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी आवाम की जो लापरवाही थी। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला है, ये बहुत एक अच्छा फैसला है। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी ये जितनी सोलर लाइट्स वगैरह हैं, ये भी बंद होनी चाहिए। और साथ में एक चीज़ और है, जो गाड़ी वाला जैसे जो लाइट नहीं बंद करता है, इस तरह जो दुकानदार कोऑपरेट नहीं करता है, पुलिस को डायरेक्ट हदायत होनी चाहिए कि उनको कम से कम भी 50,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए, ताकि ये लोग बड़े बड़े आप देखें जो होटल हैं, इसी तरह से जो हमारे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो उनमें आप देखें लाइट बंद नहीं होती है। लिहाजा इस पर सख्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि हालात कोई पता नहीं किस समय, क्योंकि आज की जो है हर मुल्क, मैंने पहले भी ये बात कही, क्योंकि हर एजेंसी लगी हुई है कि हिंदुस्तान को किस तरह से कमज़ोर किया जाए। क्योंकि यहाँ का जो एहतियात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस एक भाईचारा है, उस भाईचारे को तोड़ने की हर तरह की जो है कोशिश की जा रही है। इसमें एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप देखें जैसे ड्रग्स का ये कितना बड़ा जो है रैकेट चलाया जा रहा है हिंदुस्तान में। बाहर के तमाम मुल्क जो है उसमें पूरी कोशिश जो है अपनी कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के ज़रिए हो, चाहे वो एजेंसियों के थ्रू हो, चाहे वो और जो उनके पास हथकंडा है। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँ, उन पर जो है सख्ती करनी चाहिए। मैं ज़रूर कहूँगा जो मीडिया के माध्यम से, इसमें जो बास दो ही होते हैं, एक डीसी और एक एसपी, उन दोनों को जो है इन लोगों को आड़े हाथों लेना चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी को जो है मैं ज़रूर कहूँगा कि हर आदमी रोक देता है, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं या इन लोगों के अच्छे तलकात हैं बड़े हाई लेवल के। आप देखें एक ऑटो वाला है या कोई छोटी गाड़ी वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, उसको रोका जाता है। लेकिन इन लोगों को मैंने पहले भी कहा कि बड़े से बड़ा जो है चलान करके और इन लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। बेटा ये पहले भी कहा कि पूंछ के दो ही बास हैं, जब तक आप सख्ती नहीं करोगे। आप देखें राजा महाराजाओं का जब दौर था तो एक बड़े पेड़ के साथ आदमी की खलड़ी उतारते थे। खलड़ी का मतलब ये नहीं था कि उस आदमी की खलड़ी उतारी गई ताकि गलत जो है कोई आदमी ना करे। मैंने पहले कहा ये पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन लोगों के बड़े लेवल के लिंक्स हैं। गरीब आदमी जो है, आम आदमी, वो कोऑपरेट करता है, उसने आगे भी किया, लेकिन इन लोगों की वजह से जो गरीब आदमी मारा जाता है। लिहाजा इन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। मैं डीसी साहब से और एसएसपी साहब से फिर मीडिया के माध्यम से मैं पुरजोर अपील कर देना चाहता हूँ। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप देखें जिन लोगों ने सख्ती की है, उन लोगों के खिलाफ FIR लगा के 50,000 से 1 लाख रुपए तक अगर जुर्माना किया जाए, फिर जाकर ये लोग बाज आएंगे। इसी पर मैं बहुत ही अच्छा हमें ये टाइम दिया गया था कि इतने मिनट के लिए यहाँ पे ब्लैकआउट होगा, तो हम भी तैयार थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें इतला मिली थी कि इतने टाइम में आपने लाइटें क्लोज़ कर देनी है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। जैसे भी कोई कंडीशन सिचुएशन इस तरह की बन जाती हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए इस हालत के लिए। तो दूसरे नंबर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए एक ट्राई है।
इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं इधर हमें वक्तन हमें इतला देते हैं कि आपने अपनी जान का बचाव कैसे करना है। तो हमें इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि हमें 10-20 मिनट जो है हमें शेल्टर्स के अंदर जाने के लिए मिलते हैं, अपना सेफली बचाव करने के लिए टाइम मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि उन्होंने हमें इस सिचुएशन में भी हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये पुंछ की आवाम के लिए बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन है और हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। ऑपरेट इसलिए कराते हैं कि लोग जब कोई अचानक सडनली हमला होता है तो उसके लिए हमें बाय अर्थ या बाय एयर हमें तैयार रहना चाहिए। हमें किस तरफ से कोई फायर आएगा या तोप का गोला आएगा उसका तो नाम नहीं लिखा होता कहाँ पे पड़ेगा। इससे हमें ये